सुनो देश के प्यारे वासी, हमारी बात का ध्यान लगाए, आकर देखो हमारी यूपी, बाबा रहे सरकार चलाए, हिया बने सरकारी स्कूल, बिल्डिंग देखा खूब लहराए, 200 लड़का पर 2 मास्टर, रात भर डंडा लेके हाकत ही साड़, रात भर डंडा लेके हाकत ही साड़, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, जाए दीदी जिंदगी के नरक, वो हमारे अमेठी की दीदी हैं, जाए दीदी जिंदगी के नरक, बनाई गईलू ना हो, बनाई गईलू ना, एगो फकीर बे कारण भाई का भुलाई गईलू ना, हाँ एगो फकीर बे कारण भाई का भुलाई गई, रात भर डंडा लेके हाकत ही साड़, रात भर डंडा लेके हाकत ही साड़, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। और मैं ही नहीं, ये जो किसान का पूरा समुदाय है, हर एक किसानन के यही है कहानी, हथवा में लाठी डंडा यही है निशानी, हर एक किसानन के यही है कहानी, हथवा में लाठी डंडा यही है निशानी, खेतवा के चारों कैती के हैं आहनियाड़, खेतवा के चारों कैती के हैं आहनियाड़, फिर भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। तो मुझे लगा कि वास्तव में चौकीदार तो ये हैं, तो विपक्ष के लोगों ने बहुत ही पसंद किया। तो हालांकि अच्छी बात है, जो मुद्दा है उठाना चाहिए, विपक्ष के लोग उठा रहे हैं, सरकार वालों को भी उठाना चाहिए, सरकार वाले भी कुछ होते हैं, क्रांतिकारी होते हैं, बागी होते हैं, उठाते हैं। तो कई सारे विधायक सांसद लोग हमारी पोस्ट को शेयर करते हैं, ये हालांकि उनसे हमें कोई मतलब नहीं, उनको अच्छा लगा उन्होंने शेयर किया, लोगों को अच्छा लगा तो लोगों ने शेयर किया। आपने ये इतना बड़ा जोखिम का कार्य क्यों ले लिया आपके अपने सिर पे, और आप अभी युवा भी हैं, नौकरी की तैयारी भी कर रहे हैं, नौकरी ना मिली तो आपको क्या होगा? बड़ा चैलेंजिंग है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये फुहरता है, अश्लीलता है, तो इस पे लोग काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम लोगों के भी प्रयास से होगा। और जो बड़े बड़े स्टार लोग हैं, जैसे अगर मैं किसी का नाम न लूं, लोग यही कर कर के सांसद विधायक तक बन गए हैं, तो उनको लगता है, छोटे छोटे कलाकार उनसे प्रेरणा लेते हैं कि यार ये तो ऐसे ऐसे गा करके आगे बढ़ गए, तो हम भी ऐसे गा करके आगे बढ़ें। तो लेकिन अब उस पर तो हम काम नहीं करते हैं, जो हमारी सामाजिक गीत होते हैं हम उनको गाते हैं, और गाते गाते प्रयास करेंगे आगे बढ़ने का, बाकी देखा जाएगा। को क्या लगता है कितनी इसमें आप सफलता अपने आप को देखते हैं और कहाँ तक जाना चाह रहे हैं? इसमें जैसे हम समस्याओं को उठाते हैं तो लोग पसंद करते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल होता है, तो ये होता है कि 4 लोग सराहना करते हैं, 4 लोग थोड़ा सपोर्ट भी करते हैं, तो लगता है कि व्यक्तिगत लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन सामाजिक मुद्दे उठ रहे हैं तो उस पर काम हो रहा है। जैसे हमने अभी एक लोकगीत गाया था कि हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल बने हुए हैं, और वहाँ पर 200 बच्चे हैं और 2 ही शिक्षक हैं, मतलब ये कि 100 बच्चों पर एक टीचर पढ़ा रहा है, और कैसे पढ़ाएगा बहुत चैलेंजिंग है, और मानक होता है 30 बच्चे पर एक शिक्षक का, मतलब अगर 200 अगर स्टूडेंट हैं तो 3 छंग 18, तो 6-7 टीचर होने चाहिए, लेकिन 2-2 शिक्षक हैंडल कर रहे हैं। तो मैंने उसको लोकगीत के माध्यम से गाया, तो वो वायरल हुआ, बहुत सारे लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने उसको उठाया। तो ये मुद्दा इतना ज़्यादा उठा कि सदन में भी इस पर बात हुई, तो हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हमारा कोरम पूरा है, हमारे शिक्षक पूरे हैं, लेकिन मैं जब वर्तमान में देखता हूँ, लोकल ज़मीनी स्तर पे आके देखता हूँ, तो यही हाल मिलता है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी अपना काम निपाटना चाहती है, ऐसा होता है। सुनो देश के प्यारे वासी, हमारी बात का ध्यान लगाए, आकर देखो हमारी यूपी, बाबा रहे सरकार चलाए, हिया बने सरकारी स्कूल, बिल्डिंग देखा खूब लहराए, 200 लड़का पर 2 मास्टर, अंदर जाई हैं तुम्हें दिखाए, 200 लड़का पर 2 मास्टर,
अंदर कदम जे पहिला रखियो जाए तो हर जीव ठंडाए, पानी भरा तालाब देख के गोता वो हमाले हो लगाए, आराम से आगे तुम बढ़ जायो नाही तो जई हो बिछलाए, अब कक्षा में पहुँच गए है दरवाजा का देहो दबाए, अब कक्षा में पहुँच गए है। बाढ़ का असर सरकारी स्कूल तक है, देखिएगा। कक्षा में बढ़ के जो देखियो लड़का रहे हैं खूब चिल्लाए, लड़का बिना किताब के पढ़ रहे हैं बाबा गे हैं यह बिसराए, हियाँ पढ़े मजदूर के लड़का यहाँ से नाजर ना ही जाए, जो तनिको आवाज उठावें उनका दिन ही जाए दबाए, जो तनिको आवाज उठावें। और मूलभूत आवश्यकता को छोड़ करके सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, जैसे दोपहर मिड डे मील के खाना खाए रहे हैं खूब चोंगराए, जूता मोजा पैंट बूसट सबका रहे फ्री में बटाए, खाता माँ हर जा खर्चा का हजारन रुपया रहे बटाए, बेजाए यतने माँ सबका खुश राखें, यतने माँ सबका खुश राखें, शिक्षा छोड़ के सब मिल जाए, यतने माँ सबका खुश राखें। आप अपने बारे में क्या कहेंगे, कौन कौन है घर में? हमारे घर में हम 2 भाई 1 बहन हैं। हमारे मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं। तो हमारे जो बाबा जी हैं मतलब दादाजी, तो वो भी लोग गीतों से रुचि रखते रहे हैं। जैसे गांव में जैसे सावन का मौसम आ जाता है तो कजरी गाई जाती है, तो मैंने वहाँ से सीख लिया। और फिर फागुन का महीना आ जाता है, होली का, तो वहाँ पर फाग गाया जाता है। तो मैंने धीरे धीरे ऐसे ऐसे मौक़ों से मैंने जुड़ करके समाज से, तो वहाँ से लोग गीत सीखें। जैसे शादी विवाह में जाओ तो वहाँ गारी गाई जाती है तमाम तरीके से, और किसी निकासन कार्यक्रम में जाओ निष्कासन में, तो वहाँ सोहर सुनने को मिलता है। तो ऐसे ऐसे मैंने लोकगीतों को सीखा। और पापा जी भी हमारे गीतों को गाते हैं, बाबा जी भी गाते हैं, तो वहीं से सीखने को मिला कि तो हम भी गाते हैं। वो सुंदर राग भी है आपका। तो आप जैसे अभी क्या करने वाले हैं फ्यूचर में? क्या इसी को आप एक स्कोप देख रहे हैं अपना, इसी में गायन में और लिखने में? हाँ, कह सकते हैं कि अगर सब कुछ अच्छा रहा तो यहाँ भी काम करेंगे, और बाकी पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये होता है कि अच्छी नौकरी। अभी भी नौकरी की तलाश में है, सरकारी नौकरी। देखिए 4 पैसे कहीं से भी आए, अंत में यही होता है यार, अब कहीं से भी पैसे आए, बस पैसे आने चाहिए, घर परिवार चले। अभी आपकी कितनी सोशल मीडिया पे जिस तरह की रीच है उसमें अर्निंग कुछ हो जा रही है? हाँ, थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाती है, जिससे हमारा खर्चा चल जाता है व्यक्तिगत। ये होता है कि घर परिवार से नहीं मांगना पड़ता, जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं अपने, जैसे कहीं इधर उधर जाना, तो वो सब हैंडल हो जाता है। और फेसबुक पे काफ़ी सारे लोग सपोर्ट किए हैं, तो कुछ लोग तो गिफ्ट वगैरह भी दे देते हैं, तो ऐसे भी हो जाता है। लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं या लोग आपको देखेंगे अब जुड़ेंगे? उनके लिए हम यही कहेंगे कि जैसे आप लोग हमें आशीर्वाद देते हैं, जो कमियां होती हैं तो लोग आलोचना भी करते हैं, सराहना भी करते हैं, तो सराहना और आलोचना दोनों ज़रूरी है। तो जो आलोचक हैं उनको हम यही कहना चाहेंगे कि जो लगातार कमियां हैं तो उसको बताते रहें, और जो सराहना करते हैं उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने नहीं बताया लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, प्रदीप मौर्य के नाम से आपका यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पे भी हैं आप, इंस्टाग्राम पे भी हैं, ट्विटर पे भी हैं, और लोकगीत काफ़ी अच्छा गाते हैं। बस ये अलग बात है कि सोशल मीडिया पे ही चर्चा में है, अभी आम एक मंच नहीं मिला है। आप देखना चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में आपको मतलब लोग मंच पर बुलाएं, किसी बड़ी जगह पे आपको पोजीशन मिल सके, ऐसे आप सोचते हैं कभी फ्यूचर में? हाँ, देखिए, पैसा कमाने के साथ साथ हर व्यक्ति चाहता है कि मान सम्मान भी कमाऊं, तो कहीं ना कहीं वो सोच हमारी भी है कि भाई पैसा तो ज़रूरी है ही, वो तो मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन उसके साथ साथ मान सम्मान भी मिले तो वो बेहतर होता है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी काम किया जाता है, और वो काम कर रहे हैं। चलिए, लोगों का मैसेज तो देख लिया, लेकिन सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से जिस तरीके से आप 3 चीज़ों पर फोकस करते हैं, शिक्षा और महंगाई, रोजगार और ये गरीबी, इन सब चीज़ों पर जो फोकस करते हैं, इनको लेकर के आप सरकार से क्या 2 शब्द कहना चाहेंगे? सर, जैसे हमारी जो आवश्यकता है, जिस वर्ग से मैं हूँ, नौजवान, तो आवश्यकता है नौकरी, मतलब 4 पैसे कहीं से आए, तो नौकरी के लिए हम लोग फाइट करते हैं। तो जो वैकेंसी खाली पड़ी हैं, जैसे
अगर बात की जाए सरकारी स्कूलों की, तो वहाँ 200 पे 2 शिक्षक हैं, तो वो सारे कोरम पूरे किया जाए। हालांकि लोग पता नहीं कैसे कह देते हैं, हमारे मंत्री जी बोल देते हैं सारा कोरम पूरा है। कहाँ कोरम पूरा है? आप जांच करिए, आप आदेश करिए अपने अधिकारियों को, आकर के देखें। हमारी ग्राम सभा के स्कूल है, वहाँ 2 शिक्षक हैं, 200 लगभग 180 बच्चे हैं। तो इन सब चीज़ों पर सरकार को काम करना केंद्रीय चाहिए। मंत्री आपके पास से स्मृति ईरानी अमेठी से ही, अमेठी चर्चित रहा है जिस तरीके से राहुल गांधी का पूरा क्षेत्र रहा है, फिर उसके बाद बीजेपी ने बहुत अच्छा मोर्चा संभाला है वहाँ पे, बताते हैं। हाँ, तो हमारी जो सांसद हैं माननीय स्मृति ईरानी जी, तो पहली बार तो वो हार गए थे 2014 में, लेकिन 2019 में जीती हैं। तो वो किन किन मुद्दों पर जीती हैं? उन्होंने पहला मुद्दा रखा था कि भाई अगर हमारी सरकार आएगी तो हम अमेठी वालों के लिए 13 रुपये किलो चीनी बंटवाएंगे, जो भी एलिजिबल होगा, कुछ बताया नहीं था, और घर घर तक पानी पहुंचाएंगे। तो वास्तव में वो नहीं पहुंच रहा है, तो उनके लिए भी मैंने 2 शब्द लिखा था, तो देखिए सुनाता हूँ। जाए दीदी जिंदगी के नरक, वो हमारे अमेठी की दीदी हैं। जाए दीदी जिंदगी के नरक, बनाई गईलू ना हो, बनाई गईलू ना। एगो फकीर बे कारण भाई का भुलाई गईलू ना। हाँ, एगो फकीर बे कारण भाई का भुलाई गईलू ना। 13 रुपया माँ चीनी कहलू भेजवाइब, और सबके बांटवाइब। गाँवे गाँवे पानी के टंकी नाल बनवाइब, और टोटी लगवाइब। इतना कह के वोटवा लैके, इतना कह के वोटवा लैके, रोवाई गईलू ना हो, रोवाई गईलू ना। एगो फकीर बे कारण, एगो फकीर बे कारण भाई के भुलाई गईलू ना। तो देखिए कितना मज़ेदार व्यंग है, मज़ेदार भी है और इसमें दर्द भी है कि आम जन समस्याओं को इन्होंने फोकस किया है कि कोई भी नेता होता है, और स्मृति ईरानी जब इस हाई प्रोफाइल सीट को जीतती हैं तो उसके बाद तमाम चीज़ें, केंद्रीय मंत्री रहते हुए तमाम योजनाओं को लाने की बात कही थी, जिसमें 13 रुपये चीनी की बात भी कही गई थी, और घर बंटवाने के लिए 13 रुपये किलो चीनी, घर घर नल, पानी की टंकी, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। तो आप बात कर सकते हैं पूरे देश में जिस देश की कमान है, जो फकीर को भी आपने एक तरीके से उसमें प्रदर्शित किया है सिंबल के रूप में। तो आप देख सकते हैं कि क्या कुछ इनके लोकगीतों में होती है। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है इनकी गाने का जो वो है अवधी के माध्यम से करते हैं। अवधी तमाम लोग बोलते हैं लेकिन गाते नहीं हैं, बहुत कम लोग हैं अवधी। अब इस भाषा को आप क्या देखते हैं? भाषा जिस तरीके से इसकी भाषा को मतलब किस तरीके से देखते हैं? लोग बोलते हैं लेकिन इस तरीके से लोकगीतों या बड़े बड़े मंचों पर ये सामने नहीं आ पाता है। हाँ, लोग शर्माते हैं कि हम अगर अपनी भाषा में, मातृभाषा में बोलेंगे तो लोग हमको क्या समझेंगे, गंवार समझेंगे, देहाती समझेंगे, तो इसीलिए लोग कतराते हैं। लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि अपनी क्षेत्रीय भाषा को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है क्षेत्रीय भाषा को जल्दी ऑब्जर्व करता है। तो ये सरकार इन सब चीज़ों को समझ रही है। अभी आपने देखा होगा शिक्षा नीति जो आई है, उसमें ये बात कही गई है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार भी काम कर रही है, तो हम लोगों को भी काम करना ज़रूरी है। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय निकाल करके आप अमेठी से आए, आप अयोध्या, और अपने लोकगीतों के माध्यम से बहुत कुछ सुनाया। और आप इन्हें सपोर्ट कीजिए कम से कम दर्शक के तौर पर, कि एक लोकगीत जिस तरीके से गा करके अवधी भाषा को प्रमोट कर रहे हैं, साथ ही साथ व्यंग के माध्यम से सरकार से भी बड़ा सवाल कर रहे हैं, जो कि आज जो चौथा खंबा कहा जाता है मीडिया को, उससे भी गायब हो गया है। ऐसे में जब एक साधारण इंसान, आम इंसान, जो कि नौकरी की तैयारी भी कर रहा है, जो कि बस से चल रहा है, ट्रेन में सफ़र करके एग्जाम देने जा रहा है, वो इस तरीके से सवाल करता है। देखते रहिए फोरम 4, हमारे साथ बने रहिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।